हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इन शॉर्ट एपीआईज का। ऑटो ट्रेडर वेब एक मल्टी ब्रोकर मल्टी अकाउंट प्रोडक्ट है जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल अकाउंट्स में काम करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसी तरह हमारे एपीआईज जो है वो भी कॉमन एपीआईज है फॉर मल्टीपल ब्रोकर्स, और ये एपीआईज बाय डिफॉल्ट मल्टी अकाउंट एपीआईज है। दैट मीन्स आप इजीली मल्टीपल अकाउंट्स इन एपीआईज के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। ये एपीआईज जो है इन फॉलोइंग ब्रोकर्स के साथ करंटली काम करते हैं। हम लोग आगे में और भी ब्रोकर्स ऐड करेंगे, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो कि आपका ब्रोकर सपोर्टेड है कि नहीं है। ये एपीआईज के फीचर्स है शॉर्ट में, जैसे मैंने बोला ये ब्रोकर इंडिपेंडेंट एपीआईज है। इसके मतलब ये एपीआईज यूज करके आप जो भी सिस्टम बनाओगे वो मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ चलेगा और मल्टीपल अकाउंट सपोर्ट करेगा। हम लोग सिंबल्स भी ब्रोकर इंडिपेंडेंट यूज करते हैं। इसका मतलब एक आपको स्टैंडर्ड सिंबल प्रोवाइड किया जाता है जो सारे ब्रोकर्स पे चलता है। तो इसके लिए अगर आपके स्ट्रैटेजी में अलग अलग ब्रोकर्स के अकाउंट है तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। दीज आर वेरी लो लेटेंसी एपीआईज, और हमारा डॉक्यूमेंटेशन है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हमारा जो HTTP REST APIs है वो काफी सारे लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, जैसे जावा, एमी ब्रोकर, मेटाट्रेडर, एक्सेल, सी शार्प, पाइथन। और अगर आप ये लैंग्वेजेस यूज नहीं करते तो आप डायरेक्टली HTTP REST APIs भी कंज्यूम कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन में। APIs नॉर्मली कस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज होता है। और मैं एक सैंपल, अभी हर एक जो एपीआई है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है, मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूं। जैसे ये ऑर्डर प्लेस करने का एपीआई है। अगर आप यहाँ पे आओगे इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिलेगी और एग्जाम्पल्स के साथ मिलेगी। ये एमी ब्रोकर का एग्जाम्पल है, जैसे ये जावा का एग्जाम्पल हो गया। आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कीजिए और वहां पे उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। हर एक लैंग्वेज का सेटअप कैसे करना है इसका भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। और हर एक पैरामीटर जो हमारी एपीआई में यूज होता है उसका भी डिटेल्ड लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या पैरामीटर है, उसका क्या वैल्यू। जैसे ऑर्डर टाइप फॉर एग्जांपल हो गया, अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि ऑर्डर टाइप क्या क्या टाइप के होते हैं, लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, एसएल मार्केट। तो डॉक्यूमेंटेशन इट्स वन ऑफ द बेस्ट है जो इंडस्ट्री में अवेलेबल है, जो आप यूज कर सकते हो। अब हम एक छोटा सा डेमो देखेंगे कि ये एपीआई कैसे यूज होती है। हमारी एपीआई जो है वो पोस्टमैन कलेक्शन में भी अवेलेबल है। अगर नीचे में यहाँ पे मैं पोस्टमैन का लिंक क्लिक करता हूं, ये देखिए काफी डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको ये दो फाइल्स डाउनलोड करनी है और पोस्टमैन में इंपोर्ट करनी है, और उसके बाद नीचे दिए गए स्टेप्स के द्वारा उसको सेटअप करना है। यहाँ पे इमेजेस भी बताई गई हैं। तो आइए ये दोनों फाइल पहले डाउनलोड करते हैं। देखिए मैंने ये दो फाइल्स डाउनलोड कर ली है। यहाँ पे एक पोस्टमैन कलेक्शन है और दूसरा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स है। तो अब नीचे दिए गए स्टेप्स के अनुसार हम लोग वो फाइल्स इंपोर्ट करेंगे। ये आपका पोस्टमैन हो गया। अभी एनवायरनमेंट्स में मैंने लेफ्ट हैंड साइड में एनवायरनमेंट सिलेक्ट किया। आप आपकी पहले वर्कस्पेस सिलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद एनवायरनमेंट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट का बटन है वो दबा दीजिए, और जो एनवायरनमेंट्स का फाइल है मैं पहले वो इंपोर्ट कर लेता हूं। इंपोर्ट हो गया। देखिए ऑटो ट्रेडर वेब एपीआई prod env करके लिख के आ रहा है। उसके बाद कलेक्शंस में जाइए और फिर यहाँ पे इंपोर्ट कीजिए। जो कलेक्शन का फाइल है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। आपको सारे एपीआई के फंक्शंस यहाँ पे आ गए। ठीक है, अभी आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के वैल्यूज सेट करने हैं, तो हम लोग एनवायरनमेंट्स में जाएंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूं। सिर्फ आपको दो ही चीजों के वैल्यूज सेट करने हैं, एपीआई की और सूडो अकाउंट। ठीक है, सूडो अकाउंट क्या है वो आप हमारे डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। हमारे सिस्टम में अगर आप जाएंगे तो सेटिंग्स में सूडो अकाउंट में आपके सूडो अकाउंट का नाम मिल जाएगा। देखिए ये आपका नाम होता है। अभी टेस्टिंग के लिए मैं एक ज़ीरोदा अकाउंट यूज कर रहा हूं, तो मैं उसका यहां पे दे दूंगा। और जो एपीआई की होता है
ये आपका सीक्रेट होता है, किसी से शेयर मत कीजिए। सेटिंग्स में एपीआई की में अगर जाते हैं, आपका जो पासवर्ड है वो डाल के यहाँ पे व्यू बटन दबा दीजिए, तो आपको एपीआई की दिख जाएगा। ये मेरा एपीआई की है, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा, तो इसको प्लीज यूज मत कीजिए, आपको सिर्फ यहाँ पे वो डालना है। दैट्स इट, आपने एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है। अभी आपको कलेक्शंस में जाना है। जैसे हम लोग टेस्टिंग के लिए एक ऑर्डर फायर करके देखेंगे। अभी ये प्लेस रेगुलर ऑर्डर का एपीआई है। अगर आप इसकी बॉडी में जाते हो तो यहाँ पे देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी मैं इसको चेंज करके विप्रो कर देता हूं, बिकॉज मैंने एसबीआई के लिए ऑलरेडी ऑर्डर लगा दिए हैं। इससे पहले ये कनेक्टेड है मेरे जीरोधा का जो अकाउंट है, क्योंकि उसका मैंने नाम दिया है। हमारा जो मल्टी ब्रोकर मल्टी अकाउंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उससे आप सारे अकाउंट्स एक ही जगह से मॉनिटर कर सकते हो। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूं कि मेरे जीरोधा के अकाउंट में क्या ऑर्डर्स हैं। ये देखिए मेरे जीरोधा के अकाउंट में ये सारे ऑर्डर्स हैं। सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ही ऑर्डर्स लगे पड़े हैं। तो ये हमारे सिस्टम का यूजर इंटरफेस है। आपको चाहिए तो मैं जीरोधा में भी सेम अकाउंट दिखा देता हूं। इस अकाउंट का नंबर है 4048। अब देखिए ऑर्डर्स के सेक्शन में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं। हमारे सिस्टम में भी वही दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम दिखता है जो आपके जीरोधा के या जो भी ब्रोकर हो आपका, उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। अभी मैंने टेस्टिंग के लिए जो ऑर्डर डाला है वो जानबूझ के विप्रो का डाला है, ताकि हम देख सके, इजीली आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे मैं सेंड बटन दबा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एरर आया, गेट एडीआर इन्फो बेस यूआरएल नॉट फाउंड। ये इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने एनवायरनमेंट सेट नहीं किया था। जैसे ही आप एपीआई ओपन करोगे, ऊपर में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो ट्रेडर वेब एपीआई का एनवायरनमेंट सेट करने का। एनवायरनमेंट सेट कीजिए, उसके बाद आप टेस्ट कीजिए। देखिए ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और ये ऑर्डर का आईडी है एंडिंग विथ 6736। ये जीरोधा ने दिया हुआ आईडी है जो हमारे एपीआई ने आपको रिटर्न किया है, जो आप आपके कोड में यूज कर सकते हो। ये देखिए 6736 ये ऑर्डर का आईडी है, और ये विप्रो की ऑर्डर लग गई है। इसी तरह से आप डेरिवेटिव्स के भी ऑर्डर लगा सकते हो। फ्यूचर्स या ऑप्शंस के भी यहाँ पे हमारी स्क्रीन में सिंबल आपको सैंपल मिल जाता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हम लोग ब्रोकर इंडिपेंडेंट फॉर्मेट बोलते हैं। ये आप यूज कर सकते हो। एक चीज सिर्फ आपको याद रखनी है कि अगर आप डेरिवेटिव्स यूज कर रहे हो तो क्वांटिटी हैज टू बी इन मल्टीपल ऑफ लॉट साइज। तो बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 है, तो एक लॉट के लिए मैं 25 डालूंगा। ये देखिए 1275 से एंडिंग आईडी जनरेट हुआ है ऑर्डर का। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, ये देखिए बैंक निफ्टी 25 जैन फ्यूचर का ऑर्डर लग गया है। ऑब्वियसली मार्जिन नहीं है, इसीलिए वो रिजेक्ट हुआ है। अगर आप राइट साइड में स्क्रॉल करके देखेंगे, इनसफिशिएंट फंड्स विच इज ओके, लेकिन एपीआई के थ्रू ऑर्डर लग गया है। इसी तरह एपीआई में जो है और भी काफी सारे फंक्शंस है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे रीड पोजीशंस, रीड ऑर्डर्स, रीड मार्जिन्स, कैंसिल ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर, स्क्वायर ऑफ पोजीशन। ये सारे एपीआईज आप यूज कर सकते हो, और इन एपीआईज को यूज करके आप जो भी सिस्टम बनाओगे वो मल्टी ब्रोकर मल्टी अकाउंट सिस्टम बन जाएगा। ये एक एडवांटेज है आप अगर हमारा एपीआई यूज करते हो तो। आपके कंफर्मेशन के लिए मैं इवन जीरोधा में भी लॉग इन करके अभी मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देखिए वही ऑर्डर्स है जो हमने हमारी एपीआई के थ्रू, पोस्टमैन के एपीआई के थ्रू प्लेस किए थे। अगर मैं यहाँ पे जाके इन्फो में जाता हूं तो देखिए ऑर्डर आईडी 6736, यही ऑर्डर आईडी जो है हमारे यहाँ पे दिख रहा है 6736, और ये लास्ट वाला 1275 था जो कि फ्यूचर का ऑर्डर था। अगर मैं यहाँ पे जाके उसका ऑर्डर आईडी देखता हूं, ये देखिए 1275 करके है। तो इस तरह से आप हमारे एपीआईज यूज कर सकते हैं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो हमारे पास, जिसका लाइब्रेरी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप रेडीमेड लाइब्रेरी यूज कर लीजिए। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल है। अगर आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई डिफरेंट है तो आप डायरेक्टली हमारे HTTP REST APIs यूज कर सकते हैं, और उसके टेस्टिंग के लिए हमारे पोस्टमैन के कलेक्शंस आप यूज कर सकते हैं। ये पोस्टमैन के कलेक्शन का और एपीआई का जो लिंक है डॉक्यूमेंटेशन का, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज हमें व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू।